हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज से हम स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके तहत अपना फर्स्ट टॉपिक है संवैधानिक विकास। दोस्तों इसमें हमने उस क्वेश्चनों को स्टार्ट किया गया है, मतलब लिया गया है जो कि लगातार एग्जाम में पूछे भी जा रहे हो, लगातार पूछे नाम ही है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको आता है तो इसका आंसर ऑप्शन में और कमेंट में ज़रूर दें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1773 में पारित किए गए एक्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है रेगुलर एक्ट के तहत जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो ये की थी 1773 में। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही पहला प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ था? ये हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 एक्ट है जो बहुत ही कम चला था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो इसका आंसर है 1784 एक्ट। 1784 के एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई थी? तो ये की गई थी 1797 के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी कि भारत में जो भी सर्विस दे रहे हैं उनको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने की एकाधिकार को छीन लिया गया था? इसका आंसर है 1813। 1813 के एक्ट के तहत ये किया गया था कि कंपनी जो एकाधिकार बनाए रखी थी व्यापार पर उसको समाप्त कर दिया गया था, चाय और चीन को छोड़कर। इसके साथ ही 1813 के चार्टर एक्ट में ये भी कहा गया था कि शिक्षा पे 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने का अधिकार दिया गया था? ये है 1813 के चारा एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में आने की परमिशन मिल गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत में व्यापारी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? इसका आंसर है 1813। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत चाय और चीन को छोड़कर समस्त एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? इसके ऑप्शन है दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट। अगला ऑप्शन है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और अगला है प्राच्यविद अग्लविद वेद। इसका आंसर है दोस्तों तीनों। इसका आंसर है 1813 के तहत 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था जनरल कमेटी और पब्लिक इंस्ट्रक्शन के तहत, और प्राच्यविद एवं आंग्लविद को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1813 में क्या क्या दिया गया था? इसका आंसर है दोस्तों, इसने भारत में 1813 के तहत एक्ट के तहत ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, चाय और चीन को छोड़कर। साथ ही साथ इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जब 1833 के चार्टर एक्ट को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था? तो इसका आंसर सही 1833 के चार्टर एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया था कि कोई भी किसी को भी दास नहीं बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों 1833 के तहत ही भारतीयों को भी भारत के प्रशासन में कुछ हिस्सेदारी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया था? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कहा गया है कि जो भी ब्रिटिश में शामिल होना चाहता है वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से शामिल हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया था? ये सौंपा गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, जो लगातार अंग्रेज़ों के द्वारा जो भारत पर अतिक्रमण किए जा रहे थे, इसको देखते हुए 1857 की क्रांति हुई। उसके तहत ही जो कंपनी थी, कंपनी से सभी शासन प्रशासन छुड़ा के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, यानी कि अब सीधी महारानी भारत पर शासन करने लगी थी 1858 के तहत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1858 के भारत शासन अधिनियम को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर दोस्तों, ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण कर ली थी। अगला ऑप्शन दोस्तों, ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया गया था। अगला ऑप्शन था दोस्तों, यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्य नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों 1861 के तहत भारतीयों को प्रशासन में कुछ हिस्सेदारी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई थी? तो ये दी गई थी 1861 के तहत गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था, जो कि अधिकतम 6 माह तक वैलिड रह सकता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति दे दी गई थी 1892 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों को भी बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरंभिक राष्ट्रवादियों ने 1892 के काउंसिल एक्ट अधिनियम का विरोध क्यों किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इस एक्ट ने सार्वजनिक कोषों पर भारतीयों को नियंत्रण नहीं दिया था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी मार्लो मिंटो सुधार 1909 के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत मुस्लिमों को, दलितों को, सिखों को अलग अलग निर्वाचन मंडल देने की प्रथा स्टार्ट कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मुसलमानों को दिए गए पृथक निर्वाचन प्रणाली के अधिकार की मांग मुस्लिम प्रतिनिधियों ने किसके नेतृत्व में की थी? तो ये की थी, इसका सही आंसर है दोस्तों आगा खां के नेतृत्व में की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से की गई थी? तो ये की गई थी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम में की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1919।